नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विश्व प्रसिद्ध अंक एवं अंग ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश ने समय की पुकार न्यूज चैनल पर विगत 8 मार्च 2022 को की गई अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि कुछ ही वर्षों पश्चात भारत और चीन के संबंधों में व्याप्त कड़वाहट दूर होगी और यह दोनों पड़ोसी देश रूस के साथ मिलकर इस दुनिया का चेहरा बदल देंगे। डॉक्टर कुमार गणेश द्वारा की गई यह भविष्यवाणी हम आपको जस की तस सुनवा रहे हैं। रूस का जो चंद्रमा उसका विरोधी है, मगर ये शती जो है शताब्दी वो चंद्रमा की है और दशाब्दी भी चंद्रमा की है। 2030 से बृहस्पति आएगी, आप नोट करके रखिएगा। 2030 से भारतवर्ष अगले 10 साल में कहां से कहां पहुंचता है, क्या क्या जलवे होते हैं। बृहस्पति है भारत कि ये दशाब्दी, ये दशक अंक 2 का है, 2020 से 2029। निश्चित रूप से इसमें रूस का अभी नहीं 2029 तक पलड़ा भारी रहेगा। अगर सचिन तेंदुलकर किसी एक बॉल पर चूक जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गए, तो कभी एक आध बार अगर रूस थोड़ा नीचे भी हो जाए ग्राफ, लेकिन अंततोगत्वा अभी तो 7 साल पड़े हैं। 7 साल, पौने 7 साल तक रूस का झंडा बुलंद रहना। अब एक बात, भारत का अंक 3 है, बृहस्पति प्रधान है और रूस अंक 2 है। रूस का अंक 2 है मतलब चंद्रमा प्रधान है। अब है क्या कि अंक 2 जो है वो 3 का परम मित्र है, अंक 2 ज्यादा मित्र है। इसलिए देखिए आपकी पूरे अब तक के हमारे आजादी के बाद के इतिहास में रूस से ज्यादा हमें फायदा हुआ है। मतलब अंक 2 अंक 3 का दुगुना मित्र है और अंक 3 अंक 2 का एकल मित्र है। तो हमारी वजह से तो रूस को बहुत कम फायदा हुआ है। जैसे अभी हमने बहिष्कार कर दिया उसके खिलाफ प्रस्ताव का, या कभी कभार, लेकिन हमें ज्यादा वहां से ही। तो ये अंक ज्योतिष व्यावहारिकता में भी फिट बैठती है। तो अब अभी तो भारतवर्ष के परम मित्र राष्ट्र का दशक है, पौने 7 साल और है, और उसके बाद के 10 साल भारतवर्ष के नेतृत्व के हैं। तो मानकर चलिए कि 2039 तक भारत और रूस मिलकर दुनिया का चेहरा बदल देंगे। ध्यान रखिएगा, चेहरा, शक्ल, जो राष्ट्रों की सीमाएं है ना, भौगोलिक ढांचे, वो बदल देंगे। और एक खास बात और है, आज की तारीख में बात बड़ी अजीब सी लग सकती है कि अंक 3 जो है ना उसका परम मित्र है वो है मंगल, और मंगल है चीन का। पूरा जो मंगोल इलाका है इसका, और इसका मालिक कौन है? चीन है। तो आज चूंकि 2 का अंक चल रहा है, 2 और 9 विरोधी है। इससे पहले 1 का चल रहा था, उससे पहले खुद 2000 से लेकर के 2009 तक 2 का चल रहा था। तो ये 2000 से लेकर के अब तक जो चीन के साथ हमारी खींचातानी हो रही है, लगभग ये अभी 7 साल और चलेगी। ऊपर नीचे खींचातानी, तनाव। लेकिन उसके बाद जैसे ही बृहस्पति आएगा तो उन 10 सालों में भारत और चीन जबरदस्त एक दूसरे के साथ आएंगे। और अचंभा नहीं है कि उसके कुछ साल बाद में 2031 से लेकर के 2049 तक के सफर में, वो जो एक 20 वर्ष का समय है, उसमें एक दौर ऐसा भी आएगा जब भारत के नेतृत्व में चीन और रूस यहां से चलेंगे और उनकी सेनाएं यूरोप का वो भाग जो फ्रांस और उसके आसपास का है वहां तक जाकर कोई बड़ा युद्ध लड़ेंगी और विश्व का पूरा ढांचा पूरा ही बदल देंगी। उससे पहले तो थोड़ा थोड़ा बदलेगा, लेकिन तब पूरा ही बदल जाएगा। डॉक्टर कुमार गणेश ने समय की पुकार न्यूज चैनल पर जिस दिन यह भविष्यवाणी की थी, उस समय कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत का दुश्मन नंबर 1 चाइना कभी हिंदुस्तान का मित्र भी बन सकता है। लेकिन हाल ही में चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने बिना बुलाए ही भारत की यात्रा करके यह संकेत दिए हैं कि अब चाइना हर हाल में भारत से संबंध सुधारना चाहता है। इसका एक बड़ा कारण वर्ष 2022 के अंत में चाइना में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन भी है, और चाइना चाहता है कि भारत भी इस सम्मेलन में भाग ले ताकि चाइना दुनिया को इसे अपनी एक कूटनीतिक जीत के रूप में बता सके। ब्रिक्स संगठन में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका सहित कुल 5 देश शामिल हैं। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने संबंधी निमंत्रण भी दिया था। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष वांग यी को यह स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर हालात सामान्य हुए बगैर चीन की यात्रा करना संभव नहीं है। ऐसे में चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अपने आर्टिकल में लिखा है
कि चाइना भारत से संबंध सुधारने का इच्छुक है और इसके लिए वांग यी ने 3 सूत्रीय दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। गौरतलब है कि चाइना की सरकारी नियंत्रण वाली एजेंसियां अब तक भारत के खिलाफ जहर ही उगलती आई है। ऐसे में उनके बदलते सुर यह संकेत देते हैं कि चाइना अब भारत से संबंध सुधारने के प्रति गंभीर है। हालांकि चीन जैसे धूर्त देश पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता और असल में होगा क्या यह भी अभी भविष्य के गर्त में छुपा है। मगर वर्तमान में जो वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं उन्हें देखते हुए हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि डॉक्टर कुमार गणेश द्वारा समय की पुकार न्यूज चैनल पर की गई भविष्यवाणी अब आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होती दिख रही है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।